कुछ लोगों की यही धारणा, कुछ लोगों की यही धारणा, कुछ का यही विचार, कुछ लोगों की यही धारणा, कुछ का यही विचार। मर्द वही जिसकी आंखों से बरसे नित अंगार। क्रोध है मर्दों का श्रृंगार, क्रोध है मर्दों का श्रृंगार, क्रोध है मर्दों का श्रृंगार, क्रोध है मर्दों का श्रृंगार। अपनी बच्ची का मुंह भी नहीं देख पाई। जानकी लाल, बेईमान, मार से कोई बचाओ। अरे औलाद को मारते हुए शर्म नहीं आई था? अरे अरे तेरे घर का नहीं, ये पूरे समाज का मामला है। अरे इंसानों की बस्ती में शैतान मुझे पसंद नहीं। अरे काका, क्या कर रहे हो काका? कैसे जान से मारोगे? कैसे जान से मार दोगे? अरे काका, अरे तू आकर चलो, छोड़ दे मुझे। अरे काका, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। ये तो आप ऐसे ही मरा हुआ है। ईवान है ईवान। चलो घर, काका छोड़ दो इसे, छोड़ दो इसको, नहीं तो ऐसे मर जाएगा ये। काका चलो घर चलो। गुस्सा नहीं से बताता हूँ, अभी बता। काका नहीं नहीं काका, घर चलो, घर चलो, घर चलो, गुस्सा नहीं करते। अरे काका चलो चलो काका, घर चलो। मेरी तो ये समझ में नहीं आ रही है काका कि आपको क्या जरूरत थी जानकी लाल के मामले में पड़ने की। अरे भाई उसका परिवार है, वो जाने। जानकी लाल, जानकी लाल का मतलब समझते हो तुम? अरे जानकी, जो राजा जनक को जमीन में गड़ी मिली और जिसे पाल पोस कर सीता जैसी आदर्श नारी बनाया, जिसे पूरा जग पूछता है, और इस जानकी लाल ने अपनी पैदा होती बच्ची का गला दबाकर जमीन में गाड़ दिया। जानकी लाल। अरे धीरे काका धीरे, गांव में पुलिस आई हुई है, किसी ने सुन लिया तो जानकी लाल तो जेल जाएगा। आपको भी गवाही देने कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ेंगे। भाई उसकी बेटी थी, वो चाहे जो करे। क्यों? जंगल में रहता है वो? अरे समाज में रहता है तो समाज के नियम कानून भी उसे मानने पड़ेंगे। एक लड़की चली गई तो समाज का क्या बिगड़ जाएगा? क्या तुम औरत होकर यह बात कहती हो? तुम कह रही हो ये? अरे अगर सभी इसी तरह सोचने लगे तो समाज से स्त्री का नाम खत्म हो जाएगा। है? फिर कैसे पैदा होंगे बेटे? कब बजेगी थाली? फिर वही बात। अरे आपने उसे देखा क्या मारते हुए? मैंने नहीं देखा तो क्या, पूरा गांव जानता है कैसे बिलक रही थी जानकी लाल की पत्नी, सबने देखा है। अरे तो उस समय गांव वाले क्यों नहीं दौड़कर बचा पाए उस नवजात को? सब नामर्द हैं। और ये पहुंच गए वहां अपनी मर्दानगी दिखाने, पीट आए जानकी लाल को। समाज सुधारने का ठेका तो तेरे काका ने ले रखा है ना। तुम चुप रहो, क्या कहना चाहती हो तुम? अरे काका, पुलिस को भनक लग चुकी है, मामले को सूंघती हुई फिर रही है। और फिर ये गांव वाले तो मुंह में मुंह भरे बैठे हैं। अरे तो आप चिल्लाओ ना ढोल बजा बजा के कि जानकी लाल हत्यारा है। हाँ चिल्लाऊंगा। तो चिल्लाओ, क्या सबूत है आपके पास? क्या आपने उसे गला घोंटते हुए देखा? सबूत नहीं हुआ तो क्या हुआ? अरे तो हुआ नहीं तो होगा।
होगा ये कि बरसों तक कोर्ट कचहरी के चक्कर काट काट के थक जाओगे और बाद में मालूम चलेगा कि जानकी लाल बाई इज्जत बरी। मैं तो अपना धर्म निभाऊंगा। अरे तो निभाओ ना, निभाओ अपना धर्म और हम निभाएंगे जानकी लाल के परिवार वालों से दुश्मनी। डरपोक कहीं के। हाँ, डरपोक हूं मैं, क्योंकि मेरा परिवार है, मेरे बीवी बच्चे हैं, पर आपके तो क्या कहना चाहते हो तुम? अरे कह क्यों नहीं देता, कह क्यों नहीं देता कि तू मेरा मुझे माफ कर दो काका, मुझे माफ कर दो काका, माफ कर दो। मुझे माफ कर दो काका, माफ कर दो। राम राम भाई, राम राम। राम राम भाई देवाराम। सुना है तेरे बेटे की नौकरी लग गई शहर में? हाँ हाँ, लग तो गया है, गवर्नमेंट की नौकरी में वैज्ञानिक लगा है। लोटो 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 भाई, चलो चलो। क्या बात, मेरे आने से सभा बिगड़ी कैसे? क्यों मास्टर जी? क्या ज्ञान दे रहे थे? अच्छा है, कभी कभी ढोल डांगरों को भी पढ़ा दिया करें। देखो कांचीबा, केशव काका मुझे जानवर और ढोल डांगरा कह रहे हैं। एक बार नहीं, 100 बार कहूंगा, तुम जानवर नहीं तो और क्या हो? बुद्धि के पीछे लठ लिए घूमते हो। काका मैं तुम्हारी इज्जत करता हूं। तो मत करो भाई इज्जत। कल शराब पीकर कैसे अपने बीवी बच्चों के साथ मारपीट कर रहे थे। कांचीबा देखो, अब केशव काका मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं। मैंने दारू को हाथ तक नहीं लगाया। तो लुगाई टाबर को क्यों पीट रहा था? वो मेरे घर की बात है। तेरे घर की बात थी तो घर में रख उसे। लोगों को सुना सुना कर बाहर क्यों ला रहा है? क्यों वीरता बता रहा है अपनी? पूरा बास थू थू कर रहा है तुझ पे। बड़ा आया मुझको धमकाने वाला। आइंदा अगर लुगाई टाबरों को पीटा तो घर में घुसकर पीटूंगा मैं तुझे। हां, देख लेना। बिना ये जीवन ऐसा जैसे ठंडी माटी, क्रोध बिना ये जीवन ऐसा जैसे ठंडी माटी, जो चाहे पैरों से रौंदे ऊपर मारे लाठी। क्रोधी से सब दुनिया डरती, क्रोधी से सब दुनिया डरती, करती जय जयकार। क्रोध है मर्दों का श्रृंगार, क्रोध है मर्दों का श्रृंगार, क्रोध है मर्दों का श्रृंगार, क्रोध है मर्दों का श्रृंगार।
आ गए। इस बार फसल कितनी अच्छी हुई है, देखते ही मन मोर की तरह नाचने लगता है। भाई ये हरी भरी धरती और तुम्हारी तरह सजी धजी नार, मुझे तो दोनों ही अच्छे लगते हैं। मेरा मन दोनों को देखकर, मेरा मन तो नाचने को करता है। क्या तुम इसीलिए लाए थे खेत पर? काकी को तो कहा था कि खेत पर काम करने जाना है। भाता तैयार कर दो जल्दी, खेत पर काम करने जाना है। अरे भाई ये काम तो रोज ही करते हैं, आज वो काम भी निपटा दें। क्यों, घर में फुर्सत नहीं मिलती? अरे फुर्सत तो है, मगर ऐसा एकांत चैन सुकून कहाँ मिलेगा। अरे ओ बेटी के बाप, क्या चाहते हैं आप? अरे तुम्हें चाहता हूँ पूरी की पूरी गुड़ की डली की तरह। हाँ देखो वो औरतें इधर ही देख रही हैं। अरे उनका तो रोज का ही काम है ताक झांक करने का। और तुम्हारा? अरे सुनती हो? अरे ओ बेगम, अरे इकबाल की अम्मा। हाँ आई। अरे क्या आई आई करती हो, जरा देखो तो। अम्मा सुनो तो सरे। अरे जरा सब्र तो रखो। अरे क्या सब्र रखो, ये देखो बाजार से कुर्ता पजामा लेकर आया हूँ। अरे वाह, चिकन का है? कितने का है? अब बस बढ़िया है ना, अच्छी चीजों की कीमत थोड़ी ना होती है। अच्छा अच्छा लाओ, इसे मैं संदूक में रख देती हूँ। इतनी जल्दी क्या है भाई, इसे पहन के तो देखने दे। अरे अरे क्या करते हो, नहा धो के फिर पहनना। अरे अभी हाल ही तो नहाया हूँ। या अल्लाह, क्यों झूठ बोलते हो? कसम खुदा के हाल ही तो नहाया हूँ यार। खाओ मेरी कसम। अरे अब तू क्या अल्लाह से बड़ी हो गई है? बिना नहाए कपड़े पहने पता ही नहीं चलता कि नहाए या नहीं। अब अल्लाह ने रूप ही ऐसा दिया तो मैं क्या करूं? कैसा लग रहा है? ऐसा लग रहा है जैसे आदमी आधा बाहर और आधा तेल के मर्तबान में हो। कैसे? कैसे क्या, ये तेल से सनी हुई तहमत जो पहन रखी है। अरे हाँ, लाओ दो पजामा, मैं अंदर से पहन कर आता हूँ। अरे ओ बेगम, अरे सुनती हो? अरे कम तो क्या हो, पायजामा थोड़ा बड़ा आ गया है। अरे भाई जिसे भी फुर्सत मिले कार को छुट्टा कर देना। अरे बेगम तुम तो कर ही देना यार। अरे गाय दूली क्या? अरे हाँ दूली। तो दूध है, घर में चाय शक्कर है, फिर चाय बनाने में इतनी देरी क्यों? अरे अभी तो सुबह हुई है। क्या चाय चाय की रट लगा रखी है। पहले मुंह धो लो, कुल्ला कर लो। अरे मुंह भी धो लिया,
दांत मांज के कुल्ला भी कर लिया, पर तुम्हारी चाय अभी तक नहीं आई। चाय भी बनते बनते बनेगी। इससे तो अच्छा ताजा दूध पिया और काम न की। चाय का क्या है, सुबह सुबह ताजा दूध गुण करता है। चाय में क्या पड़ा है, बीमारी का घर। बस बस, उपदेश मत दो। अरे चाय बनाने में इतना जोर पड़ता है। हाँ। ये लो तुम्हारी चाय। मुझे तो कोई जोर नहीं आता, तुम्हारी लत ही तुम्हें अनशन बकवास करवाती है। ये क्या, चाय में शक्कर कौन डालेगा? कोई काम ढंग से नहीं करती। एक चाय बनाने को कहा तो 1000 बात सुनाई तुम, लेकिन एक प्याला ढंग की चाय नहीं पिलाई सुबह सुबह। दिमाग का सब गोबर कर दिया। अरे क्या हुआ काका, क्यों काकी पे गुस्सा कर रहे हो सुबह सुबह? अरे शहर होता तो जाकर ढाबे पर चाय पी लेता। यहाँ तो गांव में कोई ढाबा भी नहीं, कहाँ जाए चाय पीने? तो जाओ, जाकर शहर में रह लो, वहां मोल की चाय भी मिलेगी और मोल की रोटियां भी मिलेगी। हाँ हाँ, जिस दिन गया तो ये भी कर लूंगा। हाँ, तो वहां शहर में जाकर मोल की लुगाई भी कर लेना। देख देख, तू मेरा दिमाग खराब मत कर। हाँ, चुपचाप पड़ी रहे। अड़ोस पड़ोस का ख्याल नहीं होता तो तुझे इस बात का जवाब भी मैं देता। घर में बच्चे सो रहे हैं, उनका ख्याल है कि नहीं तुझे? इसका गुस्सा देखो, इसकी नस नस क्रोध समाया। अपने पूरे जीवन इसने खुद को यही पढ़ाया। ये कहता क्रोधी के आगे, ये कहता क्रोधी के आगे झुकता है संसार। क्रोध है मर्दों का श्रृंगार, क्रोध है मर्दों का श्रृंगार, क्रोध है मर्दों का श्रृंगार, क्रोध है मर्दों का श्रृंगार।
अरे वो बेगम ये क्या किया? अरे मेरा पजामा, अरे मेरा पजामा क्या हो गया? अरे कहाँ से काटा? तुम्हारा 4 अंगुल का एक फुट गया क्या? पूरा बर्बाद करके रख दिया मेरा पजामा। और अब ईद को क्या पहनूंगा? तुम्हारे सलवार। हाय मेरा पजामा, मेरा पजामा, हाय पजामा, अरे मेरा पजामा, अरे मेरा पजामा। लेकिन तेरे इस तरह बड़बड़ाने से क्या होगा? तू चुप रहे। पता नहीं वहां क्या हाल होगा बीननी का। अरे इतना बोला उसको कि लेकर जा साथ में, पर नहीं, मेरी सुनता कौन है। अरे तेरे इस तरह करने से क्या होगा? तू पहुंच तो नहीं जाएगी? अरे जापाइती के पास एक घर की लुगाई होनी चाहिए कि नहीं? हाँ। पर नहीं, वहां डॉक्टर है, नर्सें है, तू वहां क्या करेगी? सुनो, अभी तक तो कोई समाचार भी नहीं आया है। वही तो, पता नहीं पोता हुआ पोती हुई क्या हालत होगी उसकी। दादी दादी, क्या हुआ? मेरे भाई हुआ है। सर? अरे वाह, भगवान ने मेरी सुन ली। पोता हुआ है, देखा मैं नहीं कहता था पोता ही होगा। हे भगवान, तुझे किसने बताया बेटा? इकबाल चाचा और किशन चाचा ने। अच्छा, वो इधर ही आ रहे हैं। आओ किशन, आओ इकबाल, आओ आओ बेटा आओ। राम राम काका। राम राम काकी, बधाई हो। बधाई हो काका, बहुत बधाई हो। काकी पोते की दादी बन गई है। मिठाई भिजवाई है कुशाल ने, बांट देना। ले भाई ले। अरे पहले ठाकुर जी को भोग लगाऊंगी, फिर खिलाऊंगी सबको। बेटा जा। अच्छा सुन, वो थाली में गुड़ डाल, मिठाई डाल और ठाकुर जी को भोग लगा और फिर अपने चाचाओं का मुंह मीठा करवा। किशन बेटा बैठो, बैठो बैठो। हाँ 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 हाँ, इकबाल बैठो। इधर इधर। हाँ हाँ हाँ, आओ बेटा बैठो। लाओ भी लाओ, मिठाई लाओ। अरे कौशल्या क्या कर रही है? जल्दी ला। और सब कुशल है? हाँ काका। लाओ बेटा लाओ। ये लो, मुंह मीठा करो। लो। अरे किशन तुम भी लो। काका सिर्फ एक आध लड्डू से काम नहीं चलेगा। बधाई लेंगे, बधाई। जरूर जरूर। लो ये बधाई, ये तुम ले और ये किशन तुम ले। हाँ तुम दोनों की बधाई। अरे तू भी तो मुंह मीठा कर। अरे सबसे पहला हक तो तेरा है। और दादी आप? तेरी दादी का मुंह मीठा तो मैं कराऊंगा। लो। हे भगवान, तूने मेरी सुन ली। बीननी, अरे बीननी। अरे रुक्मणी, अरे सुनती हो? अरे खुशाल को आवाज दो भाई। हाँ आवाज लगाओ। वो तो ये लो आ गया कुशाल। खुशाल आ बेटा, बैठ। बीननी, ओ बीननी। क्या बात है? बेटा अपने खेत में बना झोपड़ा बिखरने लगा है। सोचा नया झोपड़ा बनवाएंगे तो भी खर्चा तो उतना ही आएगा, और झोपड़ा फिर भी झोपड़ा ही रहता है। सही है काका, वहां झोपड़ा बनाने में अब कोई समझदारी तो है नहीं काका। बेटा इसलिए मैं सोचता हूं
कि वहां एक पक्का कमरा और एक पानी का टाका बनवा दो। वहां खेत में पक्का कमरा और टाका? खर्चा कितना आएगा? अरे आएगा जितना आएगा। काका, अभी तो मैं हरगिज राजी नहीं हूं, और ऐसे फालतू खर्चे के लिए मैं एक भी पैसा नहीं लगाना चाहता। क्या कहा? फालतू खर्चा? अरे 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 अब तुझे मेरा बोलना, सोचना सब फालतू नजर आने लगा। बता, फालतू कैसे? काका, हम खेत में कितना तो रहते हैं, साल भर में 60 दिन। अरे पूरे 4 महीने, पूरा चौमासा निकालते हैं हम। अरे 4 महीने में भी अपन कितना रहते हैं काका? कोई काम हो तो 2 दिन रहते हैं, वापस गांव। जब खरपतवार करनी होती है 4 दिन रहते हैं, वापस गांव। फसल काटी 10-15 दिन रहे, वापस गांव। अब कितना तो रहते हैं वहां। समझ गए बेटा, आगे बोल। अब आगे बोल, आगे बोल, तू क्या कहना चाहता है? काका, ऐसी जगह जहां मैं रहना ही नहीं चाहता, वहां पैसा लगाने से क्या फायदा? इससे अच्छा तो इस घर पर पैसा लगाकर इसको ठीक करवाएं। मतलब ये कि तुझे अब पैसा नहीं लगाना? अब ना मुझे लगाना है, ना मैं आपको लगाने दूंगा। अरे तू क्या बकवास कर रहा है? हैं? पता है तुझे? काका, मैं बकवास नहीं कर रहा हूं। मैं तो ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि इस पैसे को और कहीं लगाएंगे। बहुत लंबी जुबान हो गई है तेरी। अरे तू इतना बड़ा हो गया अरे कि अपने काका को समझाएगा तू? अरे काका, आप मुझे कुछ समझते ही नहीं है, तो मुझे बुलाकर सलाह मशवरा करने की जरूरत ही क्या है? ले लेते अपना फैसला और बनवा लेते पक्का मकान वहां पर। आप शांत। मुझे तुझे पहले बता देना ठीक लगा? हे भगवान। तो मुझे क्या अच्छा लगा? क्या यह जानना आपको ठीक नहीं लगा? कुशल। अच्छा, अब बता दे, अब तुझे क्या ठीक लगा? मैं सोचता हूं इतने पैसों में तो गांव की सड़क के पास जो बस स्टैंड है, वहां 2 दुकानें ले लूं। हाँ, रोई में? अरे रोई तो अभी है काका, देखना 1-2 दुकान बनने के बाद में वहां जगह कैसी आबाद होती है। तू उस जगह को आबाद करेगा या नहीं, मेरे पैसे और मुझे तू जरूर बर्बाद करेगा। काका, आप मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं? हाँ, ऐसा ही सोचता हूं मैं। ठीक है। ठीक है, फिर क्या? फिर क्या कर लेगा तू? आप अपने मन की करें, मैं मेरे मन की करूंगा। साले, बहुत जुबान चलने लगी तेरी। ठीक है, सुनो तो। मुझे अब तेरी जरूरत नहीं। मैं अपने आप खेत में झोपड़े की जगह नया कमरा और टाका बनवाऊंगा। हाँ। आप सुनो तो सही। और तुझे उस रोई में दुकान बनाने के लिए 1 पैसा नहीं दूंगा। बस देखता हूं कैसे बनाएगा तू वहां रोई में दुकान। आए बेचारे जंगल को आबाद करने वाले। काका, मेरे माँ बाप नहीं है तो मैं बेचारा ही हुआ ना? कुशल, मैं तो अब तक आपको ही सब कुछ समझ बैठा था। सुन कुशाल बेटा, तू तो समझदार है, तू तो जानता है ना तेरे काका का स्वभाव। आप बस अंदर जाओ, मुझे नहीं पसंद आपका इस तरह लड़ाई झगड़ा करना। जाओ आप अंदर। मैं झगड़ रहा हूं इससे? इसकी जबान तो देखो, क्या कह रहा है ये? अब तक ये मुझे सब कुछ समझता रहा, अब मैं तेरा कुछ नहीं है? अरे ये तो टावर है, आप तो समझदार। अब चलो अंदर, मैं आपके लिए चाय लाती हूँ। अरे धूल में फेंक तेरी चाय को, मुझे नहीं पीनी है। अरे सुनो बेटा कुशाल, तू तो समझदार है ना, तू तो जानता है ना इनका कैसा स्वभाव है। ये तो शुरू से ही रीस के खा रहे हैं। कौशल्या,
ए कौशल्या, तेरे पापा की चाय लिया बेटा। अरे कुशाल, अरे कलेवा तो करता जा बेटा। अरे जाने दे उसे, मत कर उसकी खुशामद। सिर्फ दुकान की जगह ही क्यों, जब खरीद ही रहे हो तो पूरा 1 बीघा जमीन खरीद लो। पर कोई 1 बीघा क्यों बेचेगा? बेचेगा, भागीरथ बेचेगा, उसे पैसों की जरूरत है। मेरे अब्बा से बात कर रहा था कि मुझे खेत बेचना है। अब्बा ने उसे बाप दादाओं की जमीन नहीं बेचने की नसीहत दी। तभी भागीरथ कह रहा था कि जमीन का टुकड़ा काटने से जमीन नाश हो जाएगी, उसे तो पूरा खेत बेचना है। हाँ, अब समझा तू। लेकिन पूरा खेत खरीदने के लिए पैसा नहीं है अपने पास। लेकिन 1 बीघा जमीन जितना तो होगा। हाँ, इतने तो मैं कर लूंगा। पर भागीरथ 1 बीघा बेचेगा नहीं। मैं बात करके देखता हूँ। भाई उसे पैसों की जरूरत है और तुम्हें जमीन की जरूरत है। तू बात चला कर देख, थोड़ा ऊपर नीचे करके सौदा पड़ता है तो पटा ले। ठीक है। कुशाल, एक बात तो बता, तू वहां पर दुकान लगा रहा है जहाँ जंगल है, पहले सोच विचार तो कर लिया है ना? मैंने अच्छी तरह सोच विचार करके ही ये तय किया है कि मैं वहां परचून की दुकान लगाऊंगा। भाई जैसा तू उचित समझे। आओ। देख कुशाल, अपनी जिद छोड़ दे। पुरखों का खेत बेचकर अच्छा नहीं कर रहा तू। ये तो निशानी है अपने बाप दादाओं की। क्यों? ये घर नहीं है क्या? ये भी तो बाप दादाओं का ही है। ये निशानी काफी नहीं है क्या? फिर मैं तो अपने हिस्से का खेत बेच रहा हूं काका। अरे मेरा तेरा क्या करता है? देख बेटा, अभी तू चाहे तो मेरा खेत भी रख ले। मेरे मरने के बाद सारा कुछ तेरा ही तो है। मैं कुछ नहीं जानता काका, किसे पता कल क्या हो, मैं रहूं या आप। मुझे तो आज का मालूम है। मुझे आज पैसों की जरूरत है जो मेरे पास नहीं है, इसलिए मुझे मेरे हिस्से का खेत बेचना है बस। पर ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी? काका 40,000 तो मैंने इधर उधर से कर लिए, 40,000 और चाहिए। अपने दादा का खेत बेचकर तू नया खेत खरीदेगा कुशाल? तुझे मालूम भी है तेरे हिस्से के खेत के सामने उस भागीरथ के खेत की जमीन की कीमत चौथाई भी नहीं है। जमीन मौके की है तभी तो उसके दाम ज्यादा है। चौथाई के 80,000 और मेरी पूरी जमीन के 40,000। तेरा दिमाग खराब हो गया है। जब से तूने व्यापार की ठानी है, हर वक्त तुझे नफा नुकसान ही नजर आता है और पैसा ही सब कुछ है तेरे लिए। जीवन मूल्यों की कोई कदर नहीं है। अरे जीवन मूल्यों को लेकर कोई क्या कर लेगा काका? खोखली बातें हैं ये सारी। आज जिसके पास पैसे हैं दुनिया उसके कदमों में है, पैसा नहीं तो कुछ भी नहीं। ठीक है, तू तेरे विचार तेरे तक ही रख, मुझे मत सुना। ये बात मैं कह देता हूं कुशाल, मैं खेत बेचने के पक्ष में नहीं हूं। तो मेरे तो पास इसके सिवा कोई चारा नहीं, सिर्फ खेत बेचने के अलावा कोई चारा नहीं है काका। ठीक है, तुम्हारा खेत मैं खरीदता हूं,
40,000 मेरे पास पूरे नहीं हैं। 20-25 हजार रखे हैं और तेरी काकी के गहने मिलाकर कुल 40,000 हो जाएंगे। हाँ, ठीक है, ये लीजिए। ठीक है, फिर तेरी काकी के गहने अभी ले जा और बाकी के नगद कल। सुनती हो? अरे सारे गहने लाकर कुशाल को दे दो। हाँ, अभी लाइए। ये ले बेटा। अब ये गहने मुझ बूढ़ी के किस काम के? वैसे भी 30 त्योहार या शादी ब्याह पर पहनती थी। अब तो शरीर का भी मोह नहीं रहा, तो गहनों से कैसा मोह? रख ले बेटा, एक शब्द भी मुंह से मत निकालना। मैं अपने बच्चों की खुशी के लिए ये थोड़े से गहने भी नहीं दे सकती। और वैसे भी आज तक तूने मुझसे मांगा ही क्या है? पर दुख इस बात का है, आज भी तू कुछ देकर ही ले रहा है। अब मेरे पास तुझे देने के लिए और कुछ भी नहीं है। अरे कुछ देकर ले रहा है तो क्या पुरखों की जमीन बिक जाने दूं? तो क्या अमर पट्टा लिखवा कर लाए हो इसकी रखवाली का? अरे आज तुम्हारी आंखों के सामने नहीं बिका तो कल तुम्हारी आंखें बंद हो जाने के बाद बिकेगा। रख ले बेटा। सोचा था कौशल्या की शादी में कौशल्या को दूंगी, तेरी बहू को पहनाऊंगी। खैर, हरी इच्छा। अच्छा किया आपने जो अपने क्रोध को दबाए रखा, वरना जग हंसाई होती।
दुकान कैसी चल रही है? एकदम बढ़िया, जितना सोचा था उससे कहीं ज्यादा अल्लाह का अच्छी। करम है। एक बात बता, तुझे वहाँ रोई में दुकान खोलने की कैसे सूझी? वहाँ टाका है, साड़ है, लेकिन आसपास कोई बस्ती नहीं है। अगर वहाँ पहुँचने पर किसी को याद आता है कि फला सामान तो गांव से लाना ही भूल गए, तो मणो पत्थर सिर पर गिर जाते हैं जैसे। बिल्कुल सही है। बीड़े पीने वाला अगर माचिस लाना भूल जाए तो घंटों इंतजार करे। बिल्कुल सही। खेत जाते आधे रास्ते में याद आए कि घर से खाना बनाने के लिए सामान में तेल तो लिया ही नहीं या नमक तो लिया ही नहीं, फिर तो वापस गांव जाना मतलब पाँव में किसी ने कील ठोक दी हो। तो ये सब सोचकर तूने इतना बड़ा निर्णय लिया और दुकान? आज हमीरपुर गांव आने जाने वाला हर आदमी मेरी दुकान से कुछ न कुछ आमदनी जरूर करवा कर जाता है, चाहे कुछ खरीद कर जाए या बेच कर जाए। बेच कर? वो कैसे? देख, ये धंधे की बात है, हर किसी को नहीं बताई जाती। हाँ। अब मैं हर कोई में आ गया? अरे नहीं, ये बात नहीं है। हाँ, ऐसी बात नहीं है। तो फिर कैसी बात है? ले आ, बैठ, मैं तुझे बताता हूँ। हाँ। मान ले कि गांव में कोई चारा बेचना आ रहा है। ठीक है। तो मैं मोल भाव करके वही चारा कहीं पास में बाड़े में खाली करवा देता हूँ। अच्छा। उसे उसका दाम चाहिए तो दाम दे देता हूँ। ठीक है। और उसको जरूरत का कोई सामान चाहिए तो सामान दे देता हूँ। अरे वाह भाई, आम के आम और गुटलियों के दाम। हाँ, और इसी चक्कर में मैं तुम्हारे अब्बा के पास भी आया था। अब्बा को कुछ बेचना है? नहीं। और हाँ, जरूरत है तो चारा है मेरे पास, भिजवा दूंगा। लेकिन मैंने अभी तिल खरीदा था, सोचा तेल निकला कर बाजार भाव में उसको बेच दूंगा तो मुनाफा ज्यादा होगा। अरे भाई, तू तो पक्की बढ़िया जैसी बात करने लगा है यार। अब्बा से बात कर लेना। गाना करने का किस हिसाब से पैसा लेते हैं। और हाँ, चारा चाहिए तो भिजवा देता हूँ। ठीक है। कल छाल भरकर आएगा तो उसे सीधे तुम्हारे घर उतरा देता हूँ, तुम्हारे किराए में भी बचत हो जाएगी। अरे यार, तू तो यारों से भी व्यापार करने लगा है। देख भाई, धंधे का असूल है, इसमें यारी दोस्ती रिश्तेदारी ये सब कुछ नहीं चलता। हाँ। लेकिन तू एक बात बता यार, तू अकेला इतना तामझाम संभाल कैसे लेता है यार? अकेला कहाँ, पहले तुम्हारी भाभी थी। हाँ। मेरा काम में हाथ बटा देती थी। अब तो साले साहब भी आ गए हैं, वो मदद कर देते हैं। और ठीक है, धनी राम को चौकीदारी के लिए रख लिया है, दोनों रात को वहीं सो जाते हैं। ये अच्छा किया तूने। रोई जंगल का मामला है, न जाने किसकी नीयत खराब हो जाए। लेकिन तुम्हारे साले साहब को कुछ अनुभव है कि नहीं? पहले वो शहर में किराने की दुकान चलाते थे। अच्छा। बीमारी की वजह से गांव आए। ओहो। तो वापस गए नहीं। अच्छा। तो फिर यहीं पर रह गए। अच्छा। मैंने किराने की दुकान खोली तो इनको यहीं पर रख लिया। ओहो। चलो, दुकान पास में ही है, वहां कुछ आराम भी हो जाएगा और कुछ खाना पीना भी हो जाएगा। अरे जसकी, काका, क्या हुआ काका? काकी, क्या हुआ? अरे काका बताओ तो सही, क्या हुआ? अरे जसकी, अरे जसकी रे। काका, क्या हुआ काका? अरे काका बताओ तो सही, क्या हुआ? अरे खुशहाल बेटा, तेरी बहन जसकी। अरे बेटा, क्या हुआ? अरे जसकी के सासरे से समाचार आया है, वो बहुत बीमार है। अरे उसके सासरे वालों ने कहलाया है कि आखिरी बार उसका मुंह देख लो। तो काकी रो क्यों रही है? हम उसे अभी जाकर शहर में अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाएंगे। हाँ? चलो काका, चलो। अरे कौशल्या, मेरी 2 जोड़ी कपड़े डाल दे बेटा थैली में। उठो काका,
उठो, तैयार हो जाओ, चलो। अरे अब देर मत करो काका, चलो। देखो, अब फिक्र करने से तो कुछ होना नहीं है ना। मैं किशन को बोल कर आता हूँ, वो अपनी गाड़ी लेकर आ जाएगा। अरे अब किस मुंह से जाओगे? अरे बोलते क्यों नहीं? काका, काका, उठो, तैयार हो जाओ, चलते हैं। अरे अब देर मत करो काका, चलो। काकी क्या बात है? काका चलते क्यों नहीं है? अरे कुशाल, ये सब तेरे काका की रीस का नतीजा है। जसके अरे आज अपने बेटी के साथ रह जाते हुए इनके पांव बंद जाते हैं। क्यों? मुझे तो नहीं बताया। अरे एक बार पंचायत में अपनी बेटी के सासरे वालों से लड़ लिए थे और बात धक्का मुक्की तक आ गई। अपने सगों से इसलिए नाराज हो गए कि उन्होंने सही बात पर तेरे काका का साथ क्यों नहीं दिया। और उसी दिन सौगंध खा ली कि उसके सासरे की तलगट भी नहीं चढ़ेंगे। अब तू ही बता बेटा, मैं क्या करूं? तो क्या मैं अपनी बहन को मरता छोड़ दूं? अरे तू कैसा भाग लेकर जन्मी रे। अरे चिंता मत करो तुम। काका नहीं चाहता तो क्या हुआ? मैं हूं ना जस्की का भाई, मैं जाऊंगा, उसका अच्छे से अच्छा इलाज करूंगा। काकी तुम बिल्कुल चिंता मत करो। उसके ठीक होते ही मैं उसे अपने घर ले आऊंगा। तुम चिंता मत करो, चुप हो जा, रो मत, मैं जाता हूं। कौन है अपना कौन पराया, इसकी फिक्र नहीं है। कौन है अपना कौन पराया, इसकी फिक्र नहीं है। किसको मारूं किसे जलाऊं, इसकी सोच यही है। मेरे डर से दुनिया में, मेरे डर से दुनिया में मच जाए हाहाकार। क्रोध है मर्दों का श्रृंगार, क्रोध है मर्दों का श्रृंगार, क्रोध है मर्दों का श्रृंगार, क्रोध है मर्दों का श्रृंगार। मैं तुम्हें बचा लूंगा, मैं तुम्हें बचा लूंगा तुम्हें। जस्की, जस्की बचा लूंगा मैं तुम्हें। जस्की, जस्की, जस्की।
किशन जसकी की करे जलावे मुर्दे ने पण क्रोध जीव तो बाळे चिता जलावे मुर्दे ने पण क्रोध जीव तो बाळे दूजा ने दुख देवे क्रोधी खुदरी काया जाळे क्रोध कारणे होय बिछोवा क्रोध कारणे होय बिछोवा टूटे मन राता क्रोध है सबसे बड़ा विकार क्रोध है सबसे बड़ा विकार क्रोध है सबसे बड़ा विकार क्रोध है सबसे बड़ा विकार। अरे सुनती हो कमला? जी आई। देखो कमला, दुकान की खरीदारी के लिए मुझे दिल्ली जाना होगा। तुम मेरे कपड़े थैली में डाल दो। दिल्ली? इतनी दूर क्यों? अरे अब दिल्ली दूर कहाँ है मेरी मैना, समझो कल गया और 3 दिन बाद वापस। हाँ, पर पहले तो जोधपुर से खरीदारी करते थे। अब तुम्हें कैसे समझाऊं भाई, दिल्ली से माल खरीदने में मुनाफा ज्यादा होता है। और जोधपुर से? फिर वही बात, ये जोधपुर के व्यापारी भी दिल्ली से ही माल खरीदते हैं और अपना मुनाफा जोड़कर हमको बेच देते हैं। हम अगर दिल्ली से माल खरीदेंगे तो जोधपुर वाले व्यापारी का मुनाफा भी हमको ही मिलेगा ना, समझी या नहीं समझी? जैसे हम मुनाफा जोड़ के बेचते हैं। अब आई बात अकल में। अक्ल में नहीं, भेजे में। भाई वाह, भेजा भी है तुम्हारे पास। आखिर बीबी किसकी हो? कुशाल। बोलो बोलो, क्यों? नहीं इसमें नहीं। बुराई क्या है अपने पति का नाम लेने में? अपने पति का नाम लेने से उसकी उम्र कम हो जाती है। लो, कर दी ना बेअक्लों वाली बात। छोड़ो, हम औरतों की बुद्धि तो घुटनों में होती है। अरे ये किस पागल ने तुमको उल्टी सीधी पट्टी पढ़ा दी? अरे मेरी भोली मैना, औरतें बुद्धि में आदमियों से किसी मायने में कम नहीं होती। हाँ, होती होगी, पर मैं अपने पति के सामने कुछ भी नहीं हूँ। हे भगवान। अच्छा, ये तो मानती हो ना कि तुम मेरी अर्धांगिनी हो?
हाँ? तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूं कि नहीं? तो फिर समझ लो, तुम्हारे बिना मेरा कोई भी काम नहीं हो सकता। जैसे मैं कमा कर लाऊंगा और तुम खाना बनाओगी, तुम खाना बनाओगी तो मैं खाना खाऊंगा, तुम पानी भरोगी तो मैं पानी पीऊंगा, तुम कपड़े धोगी तो मैं कपड़े पहनूंगा, तुम प्रेम करने दोगी तो मैं प्रेम करूंगा। हाँ। दत्त, शर्म नहीं आती? सुनती हो? हाँ। जरा हाथ तो धुलवाना भाई। आई। ये गांव में आज ढोल थाली कहाँ बज रहे हैं? वो सुतारों के घर से गंगा जी जा रहे हैं, इसलिए पंथवारा पूजने जा रहे हैं। गंगा जी जाएंगे। अच्छा, बेचारों ने कोई पुण्य किया होगा। हमारे तो हाट गए जाएंगे गंगा जी। कुशाल इतना तो करेगा ही, आखिर भतीजा है मेरा। हमारे फूल तो गंगा जी जरूर डालेगा। अरे कुशल, अरे कुशल बेटा, तेरे काका तो यूं ही कुछ भी बोलते रहते हैं। नहीं काकी, काका यूं ही कुछ नहीं बोल रहे हैं। मैं ही अपना बेटा होने का फर्ज भूल गया था। काका, मुझसे भूल हो गई काका, इसे सुधारने का मौका दो मुझे। मैं आप दोनों को कल ही हरिद्वार लेकर जाऊंगा। पागल हो गया है कुशाल? अरे मैं और तेरी काकी तो बुढ़ापे में यूं ही बड़बड़ाते रहते हैं। तू बात दिल पे मत ले बेटा। हाँ। नहीं काका, नहीं। अरे बेटा, औरतें तो मंदिर में पंथवारा पूजने जा रही थी। मैंने तो तेरे काका से यूं ही अब सच। हाँ काकी, मैं आपको जीते जी हरिद्वार लेकर जाऊंगा और गंगा में स्नान करवाऊंगा। आप सामान बांधो, हम कल ही हरिद्वार चलेंगे। काका। कुशाल बेटा, तू तेरी दुकान छोड़कर कैसे जाएगा? काका, कहाँ इतने दिन? 2 दिन जाने के, 2 दिन आने के, 2 दिन वहां रहेंगे, हफ्ते भर में वापस आ जाएंगे। आओ। लेकिन बेटा, ऊपगढ़ी में इतनी जल्दी सामान, फिर तेरी दुकान, घर, व्यापार। काकी, काका, आप बैठो, मैं बस लेकर जाऊंगा। चलो, मैं आपको समझाता हूं। आइए, आइए, आओ, आओ काकी। ऐसा है काका, दुकान संभालने के लिए मेरे साले साहब है ही, और मैं अपने व्यापार के सिलसिले में कल दिल्ली जा रहा था। अब दिल्ली के साथ साथ हरिद्वार भी जाके आ जाएंगे। एक पंथ, 2 काज, व्यापार का व्यापार और पुण्य की कमाई मुफ्त में। ठीक है ना? हैं? अब बोलो। तू सच कह रहा है बेटा? कसम से, आप अपनी बीवी से पूछ लीजिए। कुशाल झूठ क्यों बोलेगा? हाँ, आप तो ऐसे पूछ रहे हो जैसे हरिद्वार जाना ही नहीं है। भाई, कुशाल कह ही रहा है तो जाना ही है भाई। हाँ।
काका, आपने तो मेरे सिर से बोझ कम कर दिया। अरे बोझ तो तूने मेरा कम कर दिया बेटा। अगर तेरी काकी हरिद्वार जाने को जिद करती तो मैं अकेले ये हिम्मत कैसे जुटा पाता है? अच्छा काकी, अब तुम चलने की तैयारी करो। 3-4 जोड़ी कपड़े और शॉल और ओढ़ने बिछाने के लिए और दरी वगैरह ले लेना। हाँ, बीननी, अरे बीननी, अरे सिर्फ 3-4 जोड़ी कपड़े और ओढ़ने का, बिछाने का और खाना। काकी, आजकल डिब्बे में बिछाने के लिए गद्देदार सीटें होती है और खाने के लिए गर्मा गर्म खाना। हाँ, मैं बाहर का खाना नहीं खाऊंगी। हाँ, लो। और ना ही तुम्हें खाने दूंगी। ले लेना, घर का खाना ले लेना है। तुम खाना बासी रोटियां, हम काका भतीजा तो गर्मा गर्म खाएंगे। हाँ। हाँ बिल्कुल सही है। कल सुबह बस से जोधपुर, फिर शाम को रेल में बैठकर सीधे हरिद्वार। लेकिन बेटा, हम लोग सीधे हरिद्वार जा रहे हैं तो दिल्ली तेरा व्यापार, खरीदारी, वो क्या? पहले हरिद्वार में कुछ पुण्य कमाई कर लेते हैं और वापस आते हुए कुछ धंधे की कमाई भी कर लेंगे। ठीक है ना? चलो तैयारी करते हैं। You are watching Sonodec Video.